अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइंस क्लास 8th साइंस से जमात हश्तुम साइंस से बहुत ही अहम सबक खुर्द अज़ियों की दुनिया द वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमारा पार्ट 1 है। इस सबक को खुर्द अज़ियों की दुनिया 2 हिस्सों में पेश किया गया है। पहले हिस्से में हम इस सबक के अहम नुकात को पेश करेंगे और दूसरे हिस्से में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सबक के पार्ट 2 को पेश करेंगे और साथ ही साथ इन 2 असबाक के MCQ सवालात को भी पेश किया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट इस तरह है कि एंटोन वैन लेवनहॉक का ताल्लुक नीदरलैंड से था। 1674 ईस्वी में लेवनहॉक ने वाहिद अदसे पर मुश्तमिल ताकतवर खुर्दबीन तैयार किया जिससे किसी भी शय को 300 गुना बड़ा करके देखा जा सकता था। 1678 ईस्वी में लेवनहॉक ने छोटे मुतहर्रिक अज़ियों को दरियाफ्त किया जिनका नाम हैवानचे एनिमल क्यूल्स रखा। बाद में इन्हें बैक्टीरिया का नाम दिया गया। खुर्द अज़िये बहुत ही छोटे होते हैं, हम इन्हें सादा आंख से नहीं देख सकते। इस तरह से यहाँ पर अलजी की मुख्तलिफ शक्लें हैं। देखिए ये डायटम्स है, स्पाइरोगेरा है, क्लामेडोमोनास है। इस तरह से यहाँ पर अलजी की मुख्तलिफ शक्लें मौजूद हैं। आगे अब हम देखेंगे बैक्टीरिया की मुख्तलिफ शक्लें। यहाँ पर लैक्टोबैसिलस है और बैसिलस है, कोकस है। इस तरह से यहाँ पर ये मुख्तलिफ बैक्टीरिया की शक्लें मौजूद हैं। आगे अब हम देखेंगे आमतौर पर मौसम बरसात के बाद आपने बाज़ छतरी नुमा साख्तों को सड़ी हुई अशिया के ढेर पर, मैदान में, घास के दरमियान या नम सड़े गले लकड़ी के तख्तों पर देखा होगा। दरख्तों की छाल पर ये तमाम फंजी हैं। आमतौर पर मौसम बरसात के बाद आपने बाज़ छतरी नुमा साख्तों को सड़ी हुई अशिया के ढेर पर, मैदान में, घास के मैदान या नम सड़े गले लकड़ी के तख्तों पर देखा होगा। दरख्तों की छाल पर यह फंजी है। सियाह धब्बों वाली सड़ी ब्रेड या रोटी की फफूंदी है। सियाह धब्बों वाली सड़ी ब्रेड या रोटी ये एक फफूंदी है। छाछ में क्रिस्टल वायलेट स्टेन के चंद खतरों की मदद से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। छाछ में क्रिस्टल वायलेट स्टेन के चंद खतरों की मदद से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को रंग दिया जा सकता है और उसे देखा जा सकता है। बैक्टीरिया कम और ज़्यादा दर्जे हरारत में भी जिंदा रह सकते हैं। बैक्टीरिया कम और ज़्यादा दर्जे हरारत में भी जिंदा रह सकते हैं। हाल ही में हीड एंड हुल्स ने एक बैक्टीरिया 0.75 mm थायोमार्गारिटा नमेबियंसिस को नमीबिया के साहिली समंदर से हासिल किया जिसको सादा आंख से देखा जा सकता है। हाल ही में हीड एंड शूल्स ने एक बैक्टीरिया 0.75 mm थायोमार्गारिटा नमेबियंसिस को नमीबिया के साहिली समंदर से हासिल किया गया जिसको सादा आंख से देखा जा सकता है। कारा स्पाइरोगेरा अलजी के अक़साम हैं जिनको सादा आंख से देखा जा सकता है। कारा स्पाइरोगेरा अलजी के अक़साम हैं जिनको सादा आंख से देखा जा सकता है। प्रोटोज़ोआ पानी और मिट्टी में पाए जाते हैं। प्रोटोज़ोआ पानी और मिट्टी में पाए जाते हैं। चंद खुर्द आर्थ्रोपोड्स ज़मीन के लिए बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं। ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ाने में मदद देते हैं। चंद खुर्द आर्थ्रोपोड्स बाज़ बीमारियों जैसे खुजली, खारिश का सबब बनते हैं, मसलन खारिशी माइट। दरहकीकत ये बैक्टीरिया की तरह खुर्द अजसाम नहीं होते मगर ये छोटी जसामत वाले आर्थ्रोपोड्स हैं और इन्हें जोरदार पैर रखने वाले अजसाम भी कहते हैं। चंद खुर्द आर्थ्रोपोड्स बाज़ बीमारियों जैसे खुजली, खारिश का सबब बनते हैं, मसलन खारिशी माइट। दरहकीकत ये बैक्टीरिया की तरह खुर्द अजसाम नहीं होते मगर ये छोटी जसामत वाले आर्थ्रोपोड्स हैं और इन्हें जोरदार पैर रखने वाले अजसाम भी कहते हैं। एक
एकड़ रकबे की 8 इंच ऊपरी सतह सिर्फ 5.5 टन बैक्टीरिया और फंजी पर मुश्तमिल होती है। 1 एकड़ रकबे की 8 इंच ऊपरी सतह सिर्फ 5.5 टन बैक्टीरिया और फंजी पर मुश्तमिल होती है। वायरस बहुत ही दिलचस्प किस्म के खुर्द अज़ुए हैं। जब ये जिंदा खलिए के बाहर होते हैं तो ये गैर जानदार सा बर्ताव करते हैं। वायरस बहुत ही दिलचस्प किस्म के खुर्द अज़ुए हैं। जब ये जिंदा खलिए के बाहर होते हैं तो ये गैर जानदारों सा बर्ताव करते हैं। पोलियो, स्वाइन फ्लू, आशोब चश्म, चेचक, कंकर पत्थर और एड्स जैसी बीमारियों का सबब वायरस ही होते हैं। पोलियो, स्वाइन फ्लू, आशुब चश्म, चेचक, कंकर पत्थर और एड्स जैसी बीमारियों का सबब वायरस ही होते हैं। वायरस दरअसल जानदार और बेजान अज़ुओं के दरमियान पाए जाने वाले अज़ुए हैं। वायरस दरअसल जानदार और बेजान अज़ुओं के दरमियान पाए जाने वाले अज़ुए हैं। टोनाको मोज़ाइक वायरस को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन के ज़रिए देख सकते हैं। टोनाको मोज़ाइक वायरस को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन की मदद से ही देख सकते हैं। बैक्टीरिया बीमारियां जैसे टाइफाइड, दिख और अफूनत खून का सबब बनते हैं। बैक्टीरिया बीमारियां जैसे टाइफाइड, दिख और अफूनत खून का सबब बनते हैं। बाज़ जिल्दी बीमारियों का सबब फंजी बनते हैं। बाज़ जिल्दी बीमारियों का सबब फंजी बनते हैं। मलेरिया, अमेबियासिस जैसी बीमारियों के ज़िम्मेदार प्रोटोज़ोआ होते हैं। मलेरिया, अमेबियासिस जैसी बीमारियों के ज़िम्मेदार प्रोटोज़ोआ होते हैं। मलेरिया, अमेबियासिस जैसी बीमारियों के ज़िम्मेदार। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज की क्लास का अख्तिताम होता है। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम सबक के अहम नुकात और इस सबक से रिलेटेड सवालात भी वहाँ पर पूछेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।